बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुनीब अख्तर हो चुकी है। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी में शामिल होते थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका ख़त जब से सामने आया है हलचल मची हुई है और सबको हिला कर रख दिया है। काजी फाइज ईसा साहब को बांध के रख दिया है इस खत ने। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दो हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर लाहौर हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट से दोनों चीफ जस्टिस जो हैं उनकी तरफ से बड़ी खबरें सामने आई हैं। दोनों ने अदालत लगाई और दोनों की तरफ से दो मुख्तलिफ खबरें हैं। पहले अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें, जस्टिस आमिर फारूक, इनकी अदालत में आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की गई है, आईजी इस्लामाबाद को, कि तहरीके इंसाफ के खिलाफ जाली मुकदमात खत्म किए जाएं। ये हिदायत दी है और 2 हफ्ते की मोहलत है। आप अंदाजा लगाएं किस किस तरह के जाली मुकदमात, झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए होंगे तहरीके इंसाफ के खिलाफ, कि जस्टिस आमिर फारूक साहब भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये कह रहे हैं कि खत्म करें केस। ये क्या कर रहे हैं आप? किस किस्म के केस बनाए हुए हैं? मज़क्का खेज केसेस बनाए हुए हैं। यहाँ तो ये हाल है कि 80-80 साला बूढ़ी खवातीन पर आप अंदाज़ा लगाइए मुकदमात बना दिए हैं। इतना गिर चुके हैं यहाँ पर लोग, पुलिस में, दीगर महकमों में, हुकूमत में, कि कोई शर्म हया बाकी नहीं रही। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक तो वो चीफ जस्टिस हैं जिन पर तो खुद तहरीके इंसाफ इमरान खान एतराज़ करते हैं कि जी ये तो कोई रिलीफ नहीं देते, ये हमारे केस ना सुने। जब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या केसेस बना रहे हैं, किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह हम अब वकुला का सामना करें या बाहर दुनिया को क्या दिखाएं, यहाँ कैसे कैसे केसेस बन जाते हैं और जजेस कहते हैं हाँ जी चलाई जाओ। अभी तो अब सुनिए, सिंजानी में जो इस्लामाबाद में तकरीरें की गई उस पर अब बगावत का मुकदमा बन गया है। इंसान सर पकड़ ले कि तकरीरों पर बगावत। अंदाज़ा लगाइए बगावत क्या होता है, कि आपने रियासत के खिलाफ पता नहीं क्या कदम उठा दिया। यानी जिस तरह से वो खारजी जिनको कह रहे हैं टीटीपी, वो जो काम कर रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तकरीरों से बगावत हो रही है यहाँ पर, तकरीरों से। हमने कुछ नहीं सीखा, 2 टुकड़े हो गया मुल्क, 2 लख्त हो गया। हम नहीं सीख रहे, ये हुकूमत नहीं सीख रही, क्योंकि अवाम का मैंडेट जब ना हो तो फिर यही होता है। डिक्टेटरशिप से भी बुरा माहौल पैदा हो गया है। और यह भी हो रहा है कि एक तरफ तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की बातें थी, वहां नहीं वो कर सके तो अब यह है कि बगावत के मुकदमे बना दो। फिर आपने देखा यही तकरीरें थी जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर गिरफ्तारियां हुई थी, वहां भी लेने के देने पड़ गए थे। और स्पीकर एजाज सादिक भी फिर ओहो ये क्या हो गया, फलां क्या हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि ये तो हो रहा है यहाँ पर, ना कोई आईन ना कानून, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, आमिर फारूक साहब ने जाली केसेस खत्म करने का कह दिया है। पहली बात तो यह है कि अब ये जाली केसेस बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आईजी इस्लामाबाद, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तक हुआ है कि हब्से बेजा में रखने पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया, अगवा किया है लोगों को। यहाँ खुद पुलिस वाले मुलव्वस हैं, मनशियात में, अगवा में, 2 नंबरियों में पुलिस वाले मुलव्वस हैं। किसी दौर में इस्लामाबाद पुलिस का कुछ नाम होता था कि बाकी पुलिस से बेहतर है, अब सबसे बदतर में उनका नाम आ रहा है। और वो अज़मा साहबा कहती नहीं पंजाब पुलिस ये कर देगी, पंजाब पुलिस, एक तो ऐसे सुबाइयत फैलाते हैं। तो अब ये भी पता चला कि वो जिसने अगवा किया, जिस पुलिस वाले ने, पुलिस अफसर ने, उसके खिलाफ मुकदमा, और फिर खुद पुलिस ने उसको बचाने के लिए भी मुकदमा खत्म कराओ, ये करो वो करो। इसका मतलब है सब मिले हुए थे। तो यहाँ भी सब मिले होंगे। ऐसे थोड़ी है कि जाली मुकदमात ऐसे ही बन जाते हैं लोगों को तंग करने के लिए और ये सब करने के लिए। इसके अलावा इसकी डिटेल पर आने से पहले मैं ये बता दूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया है। करप्शन पर सिविल जज बरतरफ, 2 जजेस को सजाएं। आज आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनकी अदालत में एक और बड़ा अजीब काम हुआ। और ये अज़मा बुखारी साहिबा की जो जाली नाजेबा वीडियो बनाई गई, उसको जिस तरह से वायरल किया गया या जो भी किया गया, उस पर मुकदमा है। वहाँ पर जो सरकारी वकील पेश हुए थे FIA के साथ, वो कुछ पढ़ कर फूंक रहे थे, कुछ पढ़ते थे कुछ ऐसे और वो फूंकने लग जाते थे चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा पर। तो आलिया नीलम साहिबा ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना मुझे, और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे हट जाएं। वो फिर वो वकील साहब थे या जो भी थे, वो फिर वकील ही थे, सरकारी वकील, वो फिर पीछे चले गए। यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो वो फूंको वाली सरकार का तो आपने सुना होगा ना, यहाँ भी ये बहुत कुछ चल रहा है और उससे चीफ जस्टिस डिस्टर्ब भी हो रही हैं और उन्होंने कहा जी पीछे हट जाओ। ये सब कुछ हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं आईजी
इस्लामाबाद के लिए जो कुछ हुआ है, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की, और फिर मुनीब अख्तर साहब का ख़त, वो बड़ा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ केस में आईजी इस्लामाबाद को जाली मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। जाली मुकदमात हैं, अंदाजा लगाइए। तो ये तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ। हाई कोर्ट में शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल को हिरासा करने के खिलाफ केसेस की समाअत हुई। आईजी इस्लामाबाद अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आईजी इस्लामाबाद को मामला हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मैंने पहले भी ऑर्डर किया था, इन मामला को ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। ये दरखास्त पुलिस के कंडक्ट से मुतल्लिक है कि पुलिस हिरासा करती है। आईजी ने जवाब दिया कि 24 को ऑर्डर पास हुआ, इसके बाद एक दिन मिला, तमाम फाइल्स मंगवाई हैं, केसेस देखे हैं। दरखास्त गुजारों के वकील उमैर बलोच ने बताया कि जाली FIR भी दर्ज की गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आईजी साहब इसको देख लें, अच्छा नहीं लगता, जो जाली मुकदमात हैं इनको ख़त्म करें। आईजी ने कहा कि मैं दरखास्त गुजारों को बुलाऊंगा, इनसे मीटिंग करूंगा। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि इनको बुलाकर बिठा ना लीजिएगा। ये तो पुलिस का हाल है, बुलाकर बिठा लेते नहीं, उसी वक्त गिरफ्तार भी कर लेते। वकील उमैर बलोच की मौजूदगी में मीटिंग कीजिएगा। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बड़ा कुछ हो रहा है यहाँ, लोग लापता हो जाते हैं और पुलिस कहती है हमें पता नहीं, लेकिन जाली मुकदमात इतने बनाए हैं, क्लाशनकोफ, पिस्तौल, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, फाड़ दिए, वर्दी फाड़ दी, उनसे मोबाइल छीन लिए पुलिस वालों से, फिर पेटी उतार दी, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। उफ, ऐसा कुछ है, बोतल बरामद हो गई है, डंडा बरामद करना है, कहीं कहा डंडा बरामद भी हो गया है फलां से। ऐसे ऐसे मुकदमात के, उफ, कभी भैंस चोरी की बात होती थी, पता नहीं क्या क्या होता था, अब उसके भी रिकॉर्ड समझें टूट रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस बन रहे हैं। कभी गंदम की बोरी चोरी का भी है, किसी की चारपाई चोरी करने का भी है, या पता नहीं तोड़ने का, इस तरह के मुकदमात भी मज़ाक़ खेज़ हैं। और अब जनाब लाहौर हाई कोर्ट की खबर यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीनम ने बड़ा फैसला करते हुए करप्शन और दीगर जराइम में मुलव्वस होने पर 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौइयत की सज़ाएँ सुनाई। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद 3 जजेस को सजाएं सुनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके तहत सिविल जज शाजिया परवीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 ग्रेड दर्जे नीचे तनज़ुली कर दी और एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान पर जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए और जुडिशल अफसर को सुनकर फैसले सुनाए। इन जजेस पर करप्शन समेत दीगर नौइयत के इल्ज़ामात थे। अब ये तो आज ये हुआ है, कल जब वक्त बदलेगा तो जिस तरह से कुछ जजेस ने औरतों को जिस तरह बार बार पुलिस के हवाले किया, सब कुछ जानते हुए भी, क्या उनके खिलाफ भी कभी कोई कार्रवाई होगी? और दीगर जो हम केसेस देखते हैं, जाली नज़र आ रहा होता है, जाली मुकदमात हैं, फिर भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, रिमांड दे दिया जाता है, क्या उनकी भी बारी आएगी? ये भी देखना होगा। अब आखिर में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ख़त जिसने थरथली मचा दी है, काजी फाइसा साहब को जकड़ लिया है, बांध दिया है, वो बड़ा अहम है। उसमें उन्होंने कमाल ये किया, ख़त में लिखा कि जी ये अचानक आपने किस तरह बना दी ये जो कमेटी और बेंच, क्योंकि ये तो कभी केस आया ही नहीं था पहले, ये रिव्यू का मामला, ये अचानक कैसे आया और फिर लग भी गया फौरी, और उसमें आप खुद बैठ गए, जिसमें पहले मंसूर अली शाह साहब ने बैठना था, आप उस बेंच की सरबराही आपने खुद ले ली है इस रिव्यू की। और फिर ये कहा कि मैं इसमें बैठ नहीं रहा, लेकिन मैं इस बेंच का ये नहीं कह रहा कि मैं हिस्सा नहीं हूं, और मेरे इस खत को फाइल का हिस्सा बनाया जाए, ऑन रिकॉर्ड रखा जाए इस केस में। अब कानून ये है, आइन और कानून के मुताबिक तो ये है कि रिव्यू में मुनीब अख्तर साहब के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि पहले केस में इन्होंने फैसला जो दिया था उसमें बेंच में ये भी शामिल थे। एक चीज़ ये, और जब तक ये खुद पीछे नहीं हटते, इनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, खुद से चीफ जस्टिस साहब बेंच नहीं बना सकते। ये अब बड़ा अहम हो गया है। और अब मंसूर अली शाह साहब हैं, उनको बिठाए बगैर आप इजलास फिर कर लेंगे, तो ये बड़ा मसला बन गया है इसमें। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने जो बड़ी अहम बात की वो ये कि काजी फाइसा साहब ने जो मंसूर अली शाह साहब का जवाब दिया उनके ख़त का कि जी ये कमेटी आप गलत है, और ये सब कहते हैं कि उसमें एक तो उसके कोई जवाब नहीं दिया गया, ना फुल कोर्ट ना बनाने का जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने जो भी बातें की, आपने सिर्फ अपने मुंह में मिट्ठू बनना गवारा किया, अपनी सताइश की। काजी फाइसा को मुनीब अख्तर कह रहे हैं आपने सिर्फ अपनी तारीफ़ें की हैं, अपनी सताइश की है उसमें, और स्मेयर कैंपेन इस्तेमाल की है, आपने इल्ज़ामात की बुछाड़ उसमें की है, जो काजी फैसल साहब ने जवाबी खत लिखा मंसूर अली शाह को, उसमें और कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल को आपने इस बेंच का हिस्सा कैसे बना दिया, जबकि यह तय हुआ था कि इस तरह के केसेस में, आईनी केसेस में रिटायर्ड लोग नहीं बैठ सकते,
वो दूसरे केसेस के लिए थे, पेंडिंग केसेस के, इनको कैसे आपने शामिल कर दिया इसके बीच में? और उसको कहते हैं कि आर्टिकल 182 की ये खिलाफ वर्जी है, ये जो कुछ आप कर रहे हैं। तो ये वो खत है जनाब जिसने थरथली मचाई हुई है, और ये वो 3 अहम खबरें हैं जो हमने कहा कि ज़रूर आप तक हमने पहुंचानी है, और आपका इन खबरों पर फीडबैक भी हमने लेना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, आज़ाद सहाफ़त को ज़रूर सपोर्ट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त फौरी पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।